लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 27 मार्च ये दिन कला, अभिव्यक्ति और मानवीय संवेदनाओं के उस मंच को समर्पित है जहां जीवन अपनी सबसे सजीव और सच्ची प्रस्तुति में सामने आता है, रंगमंच। हर साल इस दिन पूरी दुनिया में विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है ताकि थिएटर की उस परंपरा को सम्मान दिया जा सके जिसने सदियों से समाज को आईना दिखाया है, सवाल उठाए हैं और बदलाव की प्रेरणा दी है। विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था थिएटर के महत्व को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना और कलाकारों, निर्देशकों, लेखकों और दर्शकों के बीच एक संवाद स्थापित करना। तब से लेकर आज तक हर साल 27 मार्च को दुनिया के विभिन्न देशों में नाटक, प्रस्तुतियां, चर्चाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रंगमंच यानी वो कला जहां कहानी केवल शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं, हाव भाव, आवाज और शरीर की भाषा के जरिए जीवंत हो जाती है। ये वो जगह है जहां कलाकार और दर्शक के बीच कोई दूरी नहीं होती। हर संवाद, हर दृश्य और हर भाव सीधे दिल तक पहुंचता है। शायद यही कारण है कि रंगमंच को सबसे जीवंत और प्रभावशाली कला माध्यम माना जाता है। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो रंगमंच की परंपरा हजारों साल पुरानी है। प्राचीन यूनान में नाटक सामाजिक और धार्मिक जीवन का अहम हिस्सा थे। वहीं भारत में भी रंगमंच की एक समृद्ध परंपरा रही है। नाट्य शास्त्र, जिसे भरत मुनि द्वारा रचित माना जाता है, भारतीय रंगमंच की आधारशिला है। इसमें अभिनय, संगीत, नृत्य और मंच सज्जा के सभी पहलुओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। भारतीय रंगमंच ने समय के साथ कई रूप बदले। संस्कृत नाटकों से लेकर लोक नाट्य शैलियों तक, रामलीला, नौटंकी, यक्षगान, कथकली जैसे लोक रूपों ने रंगमंच को जन जन तक पहुंचाया। आधुनिक काल में रंगमंच ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरना शुरू किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी रंगमंच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाटकों के माध्यम से अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई गई और लोगों में जागरूकता फैलाई गई। रंगमंच केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि ये एक आंदोलन का हिस्सा बन गया। आज के दौर में जब सिनेमा, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तब भी रंगमंच अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। क्योंकि थिएटर का अनुभव अनोखा होता है, कि लाइव होता है, हर बार नया होता है और हर प्रस्तुति में कुछ अलग होता है। यहाँ कोई रिटेक नहीं होता, जो होता है वही वास्तविक होता है। रंगमंच केवल कलाकारों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे अंदर के सवालों को जगाता है और हमें अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है। सामाजिक असमानता, लैंगिक भेदभाव, राजनीतिक मुद्दे, पर्यावरण ऐसे कई विषय हैं जिन्हें रंगमंच ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। भारत में आधुनिक रंगमंच को नई दिशा देने में कई महान कलाकारों का योगदान रहा है। उन्होंने न केवल नए प्रयोग किए, बल्कि थिएटर को आम लोगों से जोड़ने का प्रयास भी किया। छोटे छोटे शहरों और गांवों में भी थिएटर समूह सक्रिय हैं, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी कला के जरिए समाज में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रंगमंच की दुनिया भी चुनौतियों से अछूती नहीं है। आर्थिक संसाधनों की कमी, दर्शकों की घटती संख्या और डिजिटल माध्यमों की बढ़ती लोकप्रियता ने थिएटर के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। इसके बावजूद थिएटर आज भी जीवित है, क्योंकि ये केवल एक कला नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे कोई स्क्रीन पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। विश्व रंगमंच दिवस हमें ये याद दिलाता है कि कला केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि ये समाज को दिशा देने का माध्यम भी होती है। ये दिन कलाकारों के उस समर्पण और जुनून को सलाम करने का दिन है, जो मंच पर अपनी पूरी आत्मा उड़ेल देते हैं, ताकि दर्शकों तक एक सच्ची कहानी पहुंच सके। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।